हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस बेसिक परिचय देख लेते हैं। ठीक है, परिचय में क्या है, सबसे पहले होता है क्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या संख्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4 डेड 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 इन्फिनिट तक चली जाए। सेकंड टर्म होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हों, 1, 2, 3, 4 डेड इन्फिनिट तक चले जाए। मतलब 0 लग गया मीन्स क्या हो गया? पूर्ण हो गया। ये अधूरी थी, प्राकृतिक थी। ठीक है, अब क्या हो गया? 0 लग गया, पूर्ण हो गया। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, थर्ड होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, बट Q जो है वो 0 ना हो। क्यों 0 ना हो? कारण है जैसे P की वैल्यू क्या है? 2 है और Q की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी क्या है? ना तो प्राकृतिक है, ना पूर्ण है, ना परिमेय है। उसको हम कांट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये क्या है। तो Q क्या है? इसलिए क्या बोलते हैं? Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है चौथा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे? जैसे कि √2, √3, 5 एंड पाई। ठीक है, पाई जो है एक आश्चर्यजनक संख्या है। आश्चर्यजनक कैसे? इसकी वैल्यू जो होती है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताई थी 1.3.1416। इसकी जो वैल्यू जो है, जो डिजिट है, मिलियंस तक जाती है। अभी तक एक है वैज्ञानिक जिनका मतलब वैज्ञानिक नहीं, एक है बंदा जिसने जो है कुछ डेसिमल तक इसकी वैल्यू याद की हुई है। आप उसको देख सकते हो, सर्च मारना मिल जाएगा कौन है। ठीक है, आप उससे ज़्यादा वैल्यू रख लेना, आप भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, तो ये पाई जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 भी होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 22/7 भी होती है। ठीक है, इसलिए ये जो है इंटरेस्टिंग फैक्टर है। परिमेय संख्याएं हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट आता है घातांक लॉ। ठीक है, पावर्स लॉ, इसको हम बोलते हैं पावर लॉ। ठीक है, ये सम संख्या विषम संख्या, ये तो सबने सुनी होगी। 2, 4, 6, 8 ये सब क्या हैं? सम संख्याएं हैं। और 3, 9 वगैरह वगैरह ये सब क्या हैं? विषम संख्या है। अब पावर्स लॉ, घातांक नियम।
घातांक नियम। घातांक नियम क्या है? अब घातांक नियम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट जैसे a इंटू ए की पावर m की पावर n है तो इसको हम a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 3 है तो इसको क्या बोल सकते हैं? टू दी पावर 6 बोल सकते हैं। सेकेंड a टू दी पावर m इन टू दी पावर m है तो उसको क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2 है, 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 दी पावर 2 है तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2 दी पावर 6 बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट लो जैसे कि a अपॉन a टू दी पावर 5 टू दी पावर 3 इसको क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a टू दी पावर क्या हो गया? 2। इसको 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जैसे a इनवर्स 1 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फोर नियम थे जो आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट नियम चलते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। यही प्लस है। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस होगा। और सॉरी माइनस होगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस भी माइनस होगा और माइनस इंटू प्लस भी माइनस होगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस 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 ही होगा। ठीक है, तो ये जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावलियाँ हल करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, रिपीटेड होते रहेंगे। मैं आपको बताता जाऊँगा। ये फोर्स नियम आपको रटने थे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।